So let's see how the atomic radii or ionic radii of actinides varies while we are moving from left to right in a 5F series. And with that, we are also going to read what is the actinide contraction. So in 5F series, जो कि पीरियोडिक टेबल की सबसे लास्ट सीरीज है, जिसे हम नॉर्मली एक्टिनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं. एंड इन दैट वी आर हैविंग द एलिमेंट फ्रॉम थोरियम टू lawrencium. We can just write the symbol only. Thorium to lawrencium only from atomic number 90 to 103. Normally we are reading the actinium with it, atomic number 89 to 103. तो कभी जो हमारे एक्टिनियम है उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो बहुत हद तक जो है वो एक्टिनॉइड्स के साथ मैच करती हैं. तो वी आर रीडिंग द एक्टिनियम with the actinoids, and what will happen while we are moving from actinium to lawrencium, left to right जब हम move करते हैं सीरीज में, then what will happen to the atomic radii. atomic radii को क्या जो है क्या इसमें इफेक्ट पड़ेगा. So it will get decreased. The atomic size will get decreased. Now why it happens? It is happen just because of actinoid contraction. Actinoid contraction के कारण ऐसा होता है. And what is actinide contraction? अब जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट में जो न्यूक्लियस है, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज फ्रॉम एक्टोनियम टू लॉरेंशियम, जैसे एक्टिनियम से हम लोग लॉरेंशियम की तरफ चलेंगे, एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ेगा. एंड विद दैट वन प्रोटॉन इज आल्सो गेट इंक्रीज्ड, एक एक प्रोटॉन भी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. जितना जो शेल है या ऑर्बिटल है जितना पास में होगा, जैसे कि s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है, देन p ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा दूर होगा s के कंपैरिजन में, देन वी आर हैविंग d जो थोड़ा सा और दूर होगा न्यूक्लियस से, एंड देन वी आर हैविंग f. जो f सबशेल है वो क्या है, न्यूक्लियस से दूर होने के कारण, और जो हमारा s है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल है तो न्यूक्लियस के आसपास में रहेगा. जो हमारा p सबशेल है दैट इज डबल, उसमें डबल शेप है, वो भी न्यूक्लियस थोड़े पास में ही रहेगा. एंड जो d है दैट इज डबल डबल शेप्ड है, तो वो भी थोड़ा सा और दूर हो जाएगा. बट जो f है इट इज डिफ्यूज्ड एंड इट इज हैविंग द more away from the nucleus, and it is scattered in the three-dimensional plane. तो उसके कारण ये न्यूक्लियस के पास में नहीं है, जिस कारण जो f इलेक्ट्रॉन्स है they are not near to the nucleus, and due to that they are having a poor shielding effect. Poor shielding effect है because they are far away from the nucleus. Nucleus is not able to attract them closely. So इस कारण जो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they are in the contact of nucleus, and nucleus उन्हें खींच के अपने पास ले जाएगा, and size जो है it will get decreased while we are moving from actinium to lawrencium. हम जब भी 89 to 103 जैसे जैसे हम मूव करेंगे जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो एटम है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, एंड इस फीचर को हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड कंट्रैक्शन. एंड व्हाई इज दैट? तो हम यहाँ पे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट द filling of 5f orbital or subshell before
60 due to that poor shielding effect. Effect is generated and atomic size get decreased. तो जो एटॉमिक साइज है वो कम हो जाता है जैसे जैसे वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो एटॉमिक साइज है वो किस किस पे कौन से ऐसे फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है. एक तो साइज ऑफ सबशेल, दूसरा टाइप ऑफ सबशेल. टाइप कौन सी है? टाइप ऑफ सबशेल को एफ है, डी है या बी है. जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस के कांटेक्ट में इतना ज़्यादा नहीं आएगा. ड्यू टू दैट पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा. और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो रेडियन है. एंड देन वी आर हैविंग 60 जिसमें 0 से 1 इलेक्ट्रॉन तक ही रहेगा. एंड बिफोर दैट वी हैव टू फिल द 5f 1 to 14. And then we are having 60 0 to 1. And then we are having 7s 2. 7s जो है वो सभी में 2 ही रहेगा. जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ड्यू टू दैट the actinides are more smaller as compared to lanthanides because actinide contraction is more effective as compared to lanthanide contraction.